बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ हैं तैयबा इमरान। अस्सलाम तैयबा, कैसी हैं आप? तैयबा एक बहुत ही शानदार साइकोलॉजिस्ट हैं और तैयबा का ताल्लुक तस्कीन फाउंडेशन से है। बिल्कुल सही कह रहा हूँ तैयबा। आज जिस तरह अभी थोड़ी देर पहले ये वीडियो हम लोग देख रहे थे पोस्ट नेटल डिप्रेशन की, ख़वातीन को पोस्ट नेटल डिप्रेशन होता है। मैं चाहता हूँ कि आप पहले ये बताएं कि प्री और पोस्ट नेटल डिप्रेशन होता क्या है? प्री नेटल डिप्रेशन जो होता है बेसिकली एक टाइप होती है डिप्रेशन की, जो कि प्रेगनेंसी के दौरान या प्रेगनेंसी के बाद हो सकती है, सॉरी डिलीवरी के बाद हो सकती है। तो प्री नेटल से मुराद ये होती है कि वो डिप्रेशन जो कि प्रेगनेंसी शुरू होते ही हो जाए, ठीक है, और 9 महीने तक रहे। और पोस्ट नेटल या पोस्टपार्टम भी जिसको कहा जाता है वो डिप्रेशन होती है जो कि डिलीवरी के बाद ख़वातीन को हो जाती है। डिलीवरी से तकरीबन 2 हफ्ते के बाद, 2 हफ्ते के अंदर अंदर या 2 हफ्ते के बाद जो है वो सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं, उसकी अलामात ज़ाहिर होनी शुरू हो जाती हैं। लेकिन मुझे बात बताएं, इसकी वजूहात क्या होती है डिप्रेशन की? जिस तरह अगर कोई खातून है जो माँ बनने वाली है तो ये तो बड़ी खुशी की बात होती है, एक बड़ा मोमेंट टू रिजॉइस होता है कि ज़िंदगी में खूबसूरत चेंज आने वाला है। ये डिप्रेशन होता है किस वजह से है? देखिए, बात ये होती है कि हम ये देख रहे होते हैं कि खुशी की बात है, लेकिन बात ये आती है कि जो इवेंट होने वाला है वो क्या है। वो एक इवेंट जो होता है उसको हम स्ट्रेसफुल इवेंट में काउंट करते हैं। स्ट्रेसफुल इवेंट्स भी 2 तरह के होते हैं, एक वो जिसमें जो नेगेटिव जिनको हम कहते हैं मनफी होते हैं, जो मस्बत भी होते हैं। तो बच्चा होना हाँ एक मस्बत, एक हमारे यहाँ समझा जाता है एक मस्बत बात है, लेकिन उसके साथ जो स्ट्रेस आने वाला है, ठीक है, पूरी एक खातून जो है वो उनकी पूरी बॉडी एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरती है, हार्मोनल चेंजेस आएंगे, केमिकल चेंजेस आएंगे, उनकी पूरी ज़िंदगी तब्दील होने वाली होती है। बच्चे के आने से बच्चे को पूरा टाइम देना होता है। तो वो सब चीज़ें जो फैक्टर्स मिलके एक स्ट्रेस क्रिएट करते हैं खातून के ऊपर, तो ज़ाहिर है उसकी वजह से फिर डिप्रेशन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। फिर साथ साथ डेफिनेटली कुछ ना कुछ जेनेटिक या बायोलॉजिकल फैक्टर्स भी शामिल होते हैं, यानी वो जो केमिकल और हार्मोनल चेंजेस आए हैं उनकी वजह से भी डिप्रेशन होने के चांसेस हो जाते हैं। तब एक तो ये भी तो होता है ना, फियर ऑफ अननोन भी तो होता है कि पता नहीं क्या होगा, इस प्रोसेस से मैं कैसे गुजरूंगी और फिर बेबी और मेरी हेल्थ कैसी होगी। ये सारी बातें भी तो ऑफकोर्स असरअंदाज होती है। बिल्कुल, देखिए एक बहुत बड़ा चेंज आने वाला है ना, एक तब्दीली आने वाली है। तो खातून के जहन में बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं उस टाइम पे कि बच्चा होगा फिर क्या होगा। एक हमारे एक वो चीज़ भी आती है ना कि ज़िंदगी पूरी तब्दील हो रही है। पहले अपनी मर्ज़ी से चीज़ें कर रहे थे, अब बच्चे के हिसाब से करनी पड़ेंगी। फिर दूसरा ये कि अगर आप डिपेंड करता है आप किस तरह की फैमिली में रह रहे हैं, वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है, सराउंडिंग कैसी है, वहाँ के लोग किस तरह के हैं। लेकिन मैं एक थोड़ी सी ऑफ टॉपिक बात है, लेकिन अगर कभी सोचा जाए इस बारे में तो देखिए हमारे मुल्क में जो बच्चियाँ होती हैं पहले वो वालिद की मर्ज़ी से अपनी ज़िंदगी गुजारती हैं, फिर शौहर के, फिर बच्चों की। तो एक लड़की की अपनी ज़िंदगी तो बहुत मुश्किल से, बहुत कम खुशकिस्मत वो लड़कियाँ होती हैं जो अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजार सके। एक इस तरह की भी तो सोच असरअंदाज होती ही होगी। बिल्कुल, देखिए हमारा जो माशरा है वो चीज़ देखने की ज़रूरत है ना, हमारे माशरे में किस तरीके से सिस्टम चल रहा है। तो हमारे यहाँ एक तो चीज़ आ जाती है कि जो जॉइंट फैमिली सिस्टम्स हैं, ठीक है। फिर दूसरा ये कि ख़वातीन को उतनी खुद मुख्तारी नहीं दी जा रही होती, जो आपने बात की कि उनको किसी की मर्ज़ी से चलना पड़ रहा होता है, वो अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं कर सकती। इसके अलावा जो है उनको उनकी लाइफ को ये उनके रोल को जो डिफ़ाइन किया जाता है ना कि आपका रोल ये है कि आपको घर को संभालना है, पहली प्रायोरिटी पे आपने बच्चा या घर रखना है, उसके बाद आप भी बाद में आएंगे। तो वो चीज़ें ज़ाहिर है एक फैक्टर बन जाती हैं।